जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग। आप लोग को पहले के क्लास में आप लोग को बताए थे राउल्ट के नियम क्या है, ये बता दिए थे ने। राउल्ट के नियम के बारे में बताए थे और उससे राउल्ट के नियम में धनात्मक ऋणात्मक का विचलन की क्रिया किस तरह होती है वो बता दिए थे। फिर आया था एजोट्रॉप। क्या आया था सवाल? एजोट्रॉप। और इसे एक को बताए थे अनुसंक गुणधर्म या सहजात गुणधर्म। ये सब के बारे में आप लोग को परिभाषा सहित बता दिए, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, समझे। ये सब क्वेश्चन कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसे बहुत इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। आप देखिए, अब बात करते हैं एजोट्रॉप। तो एजोट्रॉप कोई दिक्कत थोड़ी है। दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है। दो द्रवों का मिश्रण। दो द्रव क्या है? अब कोई द्रव ले लीजिए, एगो पानी ले लीजिए और एगो कोई और द्रव ले लीजिए, है कि नहीं। पानी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, ठीक है, उस पर स्थिर, है कि नहीं, संगठन पर अगर उबलता है तो इसको क्या कहते हैं? एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। दो द्रवों का मिश्रण। क्या द्रवों का मिश्रण? दो द्रवों का मिश्रण जो संगठन पर उबलता है ना, स्थिर संगठन पर उबलता है, क्या कहलाता है? एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। फिर क्वेश्चन आप लोग को बताए थे अनुसंग गुणधर्म क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुसंग गुणधर्म क्या है? किसी विलयन का संख्या पर निर्भर करता है। विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर। आखिर के कोई विलयन है, कोई घोल है, उसमें चीनी है, पानी है, नमक है, घोल दिए, तो उसमें कोई न कोई तो कण होगा। वही कण में उपस्थित को क्या कहते हैं? गुणधर्म कहते हैं। अनुसंग गुणधर्म। नाम क्या देखिए? अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म, ये देखिए, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं ना, गुणधर्म। या इसे क्या कह सकते हैं? अनुसंग गुणधर्म को क्या कह सकते हैं? सहजात गुणधर्म। सहजात गुणधर्म, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि ये सीधा सी देखिए, विलयन है तो किस में? विलयन में, है ना, कणों की, है ना, संख्या पर निर्भर करता है। किस संख्या पर निर्भर करता है? कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या पर। वही विलयन होगा जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो क्या कहते हैं? अनुसंग गुणधर्म। आप ही बताइए, इसमें संख्या नहीं है। देखिए, किसकी संख्या? अणु की संख्या। किसकी संख्या? अणु की संख्या। अणु कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका अगर गिनती किया जाए तो वही गिनती करने पर जो अगर उस पर माने कि निर्भर करता है तो उसको क्या कहते हैं? अनुसंग गुणधर्म। क्या कहते हैं? अनुसंग गुण। ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक, क्या है? आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा क्या है? हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। चौथा है आपका प्रासरण दाब। प्रासरण दाब। कौन सा दाब? प्रासरण दाब। अच्छा, ये आपको लगता है हिमांक का मतलब क्या होता है? हिमांक का मतलब हुआ कि पानी है। क्या है? पानी है। तो पानी की जो अणु है, पानी की जो अणु है ना, पानी की जो अणु होती है
अगर उसमें कोई चीज अगर अवाष्पशील मिला देते हैं, अवाष्पशील मतलब हो गया कि पानी है, ठीक है, पानी में हम क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए, की मिला दिए, चीनी या नमक मिला दीजिए, ठीक है, क्या मिला देंगे, नमक, चीनी या नमक मिला दीजिए, चीनी या अगर हम नमक मिला देंगे तो इसमें वाष्प दाब में कमी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगा। अगर हम चीनी या नमक को पानी में मिला दिए तो उसकी जो अणु होती है, पानी में जो जितने भी अणु होते हैं उस पर नमक अगर डाला जाता है ना तो उसका जो होता है अंदरूनी ताकत, अंदरूनी ताकत जो होता है ना, पानी का जो ताकत होता है वो घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। अब हम ही देखिए, ये हम है, अब हमरा पर कोई बैठ जाएगा आदमी तो हम दब जाएंगे ही ना, बताइए, हमारा वाष्प दाब कमी होगा ना, हमारा वाष्प दाब कमी हो जाएगा। जब वाष्प दाब कमी हो जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्प, हिमांक का अवनमन, क्या कहते हैं, हिमांक का, है ना, अवनमन, हिमांक यानी ताकत घट जाना, अणुओं की ताकत घट जाना, पानी में जो भी अणु है उसका ताकत क्या जाता है, घट जाता है ना। जब उसको गर्म करता है, जब उसको गर्म करता है ना तो उसका ताकत जो है ना, फाड़ले चिल्ले बाहर आ जाता है, फाड़ले चिल्ले क्या हो जाता है, बाहर, है ना। इसलिए तब क्या हो जाता है, वाष्प दाब हो जाता है, क्या हो जाता है, वाष्प दाब। अणुओं, पानी के अंदर जो भी ताकत है उसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब, है ना। आखिर के वाष्प दाब होता कैसे है, तो वाष्प दाब होता इसलिए है क्योंकि जब हम 100 डिग्री से आगे अगर हम किसी 102 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, वाष्प दाब। क्योंकि हमारे वायुमंडल जो होता है और जो खाना जब पकाते हैं, खाना जब पकाते हैं और वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो दोनों क्या होता है, ये वायुमंडल दाब के रखता है कि नहीं, जिस वजह से उबलता नहीं है। उबलने का एक ही वजह होगा, जब तक वो पानी वायुमंडलीय के बराबर पर नहीं आएगा, है कि नहीं, जिस वजह से तब जाके वो क्या होगा, उबलना स्टार्ट करेगा, तब क्या होगा, उबलना स्टार्ट होगा। जब तक वायुमंडलीय और वाष्प दाब दोनों बराबर नहीं होगा तब तक वो नहीं उबलेगा, ठीक है। इस वजह से अगर हम पानी में चीनी डाल देते हैं, है ना, या नमक डाल देते हैं तो उसकी ताकत, अणुओं की ताकत क्या हो जाता है, घट जाता है, उसको दाब दिया जाता है, ठीक है, जिस वजह से पानी उबलना बंद हो जाता है। तो खाना उना में जो भी बनाते हैं क्या होता है, इसी का राउल्टे का नियम पालन होता है। किसका पालन करते हैं, राउल्ट का नियम पालन करते हैं कि नहीं। जिसे आप चाय जब बनाते हैं तो दूध देते हैं, है कि नहीं, दूध कर पूरा गर्म हो जाता है, उबलना स्टार्ट करे, जैसे चीनी दिए है कि नहीं, तो वाष्प दाब में कमी आ गई है, क्या आ गया, वाष्प दाब में कमी। जैसे वाष्प दाब में कमी हुआ, यानी जो वाष्प निकल रहा था, चीनी डाले तो वाष्प उसका क्या हो गया, दबा गया, तो उबलना, जो उबल रहा था वो दब गया, उबलने वाले चीज क्या हो गया, चीनी जैसे डाले तो चीनी, पानी की जो द्रव की जो कम था वो दब गया, और दबने की ही को क्या कहते हैं, हिमांक, क्या कहते हैं, हिमांक, समझे। और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जिस ताप पर वो उबाला जाता है, जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक, क्या कहते हैं, क्वथनांक, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, तो ये सब वही है। तो आप देख लिए कि अनुसंग गुण धर्म तो पहले के क्लास में चर्चा हुआ, अब इसको इसलिए बता दिए कि अनुसंग गुण धर्म या सहजात गुण धर्म जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आपको बता दिए कि विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंग गुण धर्म कहलाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, पहला वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका है राउल्ट का नियम क्या है। हालांकि पहले भी राउल्ट का नियम हम बता दिए थे, लेकिन हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, जिस वजह से पहले उसका नियम कानून जान लेंगे तब ना सिद्ध करेंगे, तो आप सिद्ध करने जा रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिए और सुनिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और विलयन
में घुल्य के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। कितना, देखिए सटीक लाइन, इस नियम के अनुसार है ना, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन और विलयन में घुल्य के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। ठीक है, परमाण में आइए, क्या ना है, परमाण में समझे। परमाण में क्या कहता है कि हम जानते हैं कि, पहले देख लेते हैं परमाण, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं कि शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, ठीक है, इसमें मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। अर्थात देखिए कैसे होता है, देखिए शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, यहां से पढ़िए, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब को किससे दिखाते हैं, PS से। किससे दिखाते हैं, PS से, ठीक है। उसके बाद इसमें मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज नहीं लिखे, इसमें मोल प्रभाज को किससे दिखाते हैं, कैपिटल N बटे छोटकी n प्लस n या स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस n, दोनों के दोनों यहां लिख देते। देखिए मोल प्रभाज दोनों होता है, मोल प्रभाज एक होता है घोलने के लिए जिसे कहते हैं विले, क्या कहते हैं, विले। एक होता है घोलक के लिए जिसे कहते हैं विलायक, क्या कहते हैं, विलायक। देखिए इसका फॉर्मूला होता है n प्लस n, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N, वही चीज है। ठीक है, वही हम किसी एगो को लिखें, क्या लिखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शुद्ध घोलक, तो घोलक की बात आ रहा है, किसकी बात आ रहा है, घोलक, तो हम घोलक को बड़की अक्षर से दिखाते हैं, बड़की n से। अब यहाँ बात आती है सीधा समानुपाती होती है, क्या होता है, सीधा समानुपाती, क्या होता है, सीधा समानुपाती। तब P को देखिए, समानुपात हटेगा क्या लगेगा, कांस्टेंट, समानुपात हटेगा क्या लगेगा, कांस्टेंट। फिर क्या हुई है, n बटे n प्लस n, यहां लिखेंगे शुद्ध घोलक के लिए, शुद्ध घोलक के लिए, ठीक है, कौन सी के लिए, शुद्ध घोलक के लिए। तो क्या आ जाएगा, K इक्वल टू, शुद्ध घोलक क्या होता है, PS, शुद्ध घोलक को किससे दिखाते हैं, हम जानते हैं कि घोलक का वाष्प दाब क्या है, घोलक का वाष्प, जहां हम जानते हैं कि घोलक का वाष्प दाब इसमें मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है, तो PS। अब यहाँ लिखेंगे शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, K इक्वल टू P बराबर K, चूंकि P बराबर K गुना 1, यहाँ लिख देते हैं, लगभग में दोनों क्या है, बराबर, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो P का मान क्या है, बताइए, P का मान क्या आया है, P नॉट बराबर K, और K का मान क्या है, अगर यहाँ K है तो K का मान P नॉट नहीं बिठा सकते हैं, इसीलिए PS बराबर, यहाँ K के जगह पर क्या बिठाएंगे, P नॉट, हो जाएगा N बटे N प्लस N, ये हो गया। तो एक काम कीजिए, P नॉट नीचे लेके चलाइए, इसको नीचे उतार देंगे, बच जाएगा क्या, N बटे N प्लस N। एक काम कीजिए, PS बटे P नॉट,
एक में से घटा दीजिए और इसको भी एक में से घटा देंगे, n प्लस n हो जाएगा। एक नीचे एक मानेंगे, एक नीचे एक मानेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए, तो पी नॉट क्या होता है, पी नॉट, तो हो गया पी नॉट माइनस क्या हो गया, पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी एस, और इधर एक एलसीएम लेंगे तो हो जाता है n प्लस n, तो n प्लस n माइनस n, ठीक है, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो क्या सिद्ध हुआ, इसीलिए P नॉट पी एस बटे P नॉट और n बटे n प्लस n, n बटे n प्लस n, तो ये आपका सिद्ध हुआ है, ये क्या हुआ है, सिद्ध हुआ। अगर यहाँ छोटकी n देंगे तो यहाँ निकलेगा कैपिटल n, और यहाँ देंगे कैपिटल n तो यहाँ निकलेगा छोटकी n, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा शुद्ध घुल्ली के लिए, है ना, घोलक के लिए लिखें, और यहाँ लिखना होगा घुल्ली के लिए। तो आपका राउल्ट का नियम प्रूव होता है, यहाँ आपका क्या नियम प्रूव हुआ, कौन सा नियम प्रूव हुआ, राउल्ट का नियम प्रूव हुआ, देख लिए आप लोग। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वाथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वाथनांक का उन्नयन। देखिए जितना नंबर जा रहा है आप लोग समझ जाइए कितना नंबर का बना रहे हैं। देखिए आप इसको 17 नंबर में है, देख लीजिए कितना नंबर तक किए थे, ये 18 होगा, चलिए ये 18, ये कितना नंबर, 19 नंबर चलेगा। क्वेश्चन है क्वाथनांक का उन्नयन ना, क्वाथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब में कमी जब होता है तो यही घटना मिलता है। क्वाथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, इसका व्यंजक दें। क्वाथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, इसका व्यंजक दें। तो किसी द्रव का क्वाथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वाथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायु मंडलीय दाब के बराबर होता है। अच्छा इसको क्या समझेगा बताओ, कोई समझ पाएगा, कह रहा द्रव का क्वाथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प, है ना, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तब कहलाता है क्वाथनांक का उन्नयन। उन्नयन नहीं, क्वाथनांक कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वाथनांक होता है कमी। उन्नयन का मतलब क्या होता है, कमी। केमिस्ट्री भाषा में कमी को उन्नयन नाम लिखा दिया, उन्नयन को क्या बोलते हैं, कमी। लेकिन क्वाथनांक क्या चीज है उसको तो हम पता करेंगे ना। तो अभी हम पहले इसको हम चर्चा किए थे कि आखिर की ये बढ़ता घटता कैसे है। तो देखिए ये है पानी, ये क्या है, पानी, ठीक है, और ये है वायुमंडल, ठीक है, ठीक है, इसमें भी क्या है, गैस है, इसमें भी क्या है, गैस है। अब पानी है ना को गर्म करने पर, है कि नहीं, दोनों क्या है, दोनों के दोनों, है कि नहीं, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर,
है ना, नहीं खोलाएंगे तब तक दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तब तक दोनों बराबर नहीं होगा। जब वायुमंडलीय दाब, दाब को प्रेशर बोलते हैं, तो वायुमंडलीय दाब और पानी का दाब, दबाव, दोनों का दबाव है ना, जब बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। पानी का वाष्प दाब और वायुमंडलीय का है ना वाष्प दाब है ना, जब दोनों दबाव पड़ता है ना, तो इसका जब दबाव पड़ता है कितना डिग्री पर, 100 डिग्री, और 100 डिग्री से जैसे 200 पानी का वाष्प दाब कितना 102 डिग्री हो जाता है, तब क्या होता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, उबलना है ना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट क्या कर देता है, स्टार्ट। तो उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक, क्या कहते हैं, क्वथनांक। अच्छा बता, इतना घुमाए फिराए बोलना जरूरी था कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तब होगा क्वथनांक। तब क्या होगा, क्वथनांक। जब तक पानी को गर्म कीजिएगा, है कि नहीं, और जब तक कि वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक हमारे पानी नहीं उबल सकता है। पानी उबलने का रीजन है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर से है ना होना जरूरी है, तब जाके पानी उबलेगा। क्योंकि वायुमंडलीय बाहर से प्रेशर लगा रहा है, वायुमंडलीय दाब बाहर से प्रेशर लगा रहा है कि नहीं, और पानी जब गर्म कर रहे हैं तो उसको अंदर से प्रेशर लगा रहा है, तो वो बाहर से और अंदर से दोनों क्या है, बीच में क्या है, आटा चक्की नियर पिसा रहा है, उबल ही नहीं रहा है। अगर कोई अलग से पदार्थ चीनी मिला देते, नमक मिलाते हैं, तो पानी का दबाव और बढ़ जाता है, पानी की जो अणु है उसको दाब के रख देता है कि नहीं। जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलाता है तो अणुओं को फाड़ले चिड़ले बाहर करता है, जो नमक का जो कण है उसको फाड़ले चिड़ले बाहर होके, क्योंकि जो नमक जो है वो तो वाष्प दाब नहीं है, पानी है, वो नमक में तो कुछ नमक में तो नहीं है कण, माने उसमें गैस नहीं है, वो तो अवाष्पशील है, घुलनशील तो नहीं है कि नहीं, अवाष्पशील है और घुल ले। पानी क्या है, घुल ले, पानी है ना उसको घुला सकता है, लेकिन पानी की जो अणु है वो दाब के रख देता है, क्या करके रख देता है, जिसके वजह है कि वो वाष्प दाब नहीं हो पाता है। वाष्प दाब हो पाएगा, पानी के जो अंदर ताकत है वही है वाष्प दाब, वही वाष्प दाब को क्या करता है, दबाव डाल देता है नहीं, बाहर से कोई पदार्थ मिलाते हैं। तो वही यहाँ बात आपका समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कैसे बराबर हुआ, जब पानी को गर्म किए और वायुमंडलीय का जो वाष्प दाब है दोनों आपस में दबाव डाल रहा था, क्या डाल रहा था, दबाव। और दबाव डालने के कारण जब दोनों को एकरा जब खोलाएं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑटोमेटिक वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो गया ना। उसके बाद थोड़ा सा और टेम्परेचर देने के बाद जब 102 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो वायुमंडलीय दाब को कम हो जाने पर, और अतः पानी का वाष्प दाब है ना अधिक होने पर ये क्या हो गया, वाष्प दाब उबलना स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट किया तो उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। समझ में आया, सीधा सीधी बोलिए कि द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय का वाष्प दाब है ना, वायुमंडलीय दाब, डायरेक्ट बोलिए वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब दोनों आपस में बराबर होता है तो क्या कहलाता है, क्वथनांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक। यहां तक आपको क्वथनांक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक बराबर होता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। अब रीजन समझिए कि उन्नयन क्या मतलब होता है, उन्नयन क्या चीज है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, जब किसी शुद्ध घोलक में, जब किसी शुद्ध घोलक में, अरे शुद्ध घोलक क्या बोल रहा है, जब किसी शुद्ध घोलक
शुद्ध घोलक को क्या बोलते हैं? अच्छा पानी, सफेद पानी, है ना। पानी कैसा होना चाहिए? एकदम शुद्ध, है ना, वही कह रहा शुद्ध घोलक। सीधा सीधी बोलिए, क्या बोलना है? शुद्ध पानी। क्या बोलना है? शुद्ध पानी, शुद्ध घोलक, शुद्ध पानी, है ना, शुद्ध द्रव बोल सकते हैं। जब किसी शुद्ध घोलक में, है ना, पानी में, है ना, उड़नशील, क्या है? उड़नशील, उड़नशील, उड़नशील मतलब समझते हो? हाँ, उड़नशील मतलब नमक। क्या है? नमक, चीनी। ज्यादा गर्म कीजिएगा तो नमक क्या हो जाएगा? उड़नशील हो जाएगा, है ना। उड़नशील घुल्य, उड़नशील जो घुलने वाला चीज है, घुल्य, जैसे हो गया नमक। क्या हो गया? नमक। मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती, कमी होती है, ये भी लिख सकते हैं, कमी हो जाती, यही लिख देते हैं, कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप द्रव के क्वथनांक, द्रव के क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है। उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या आता है? कमी, उन्नयन हो जाता है, हो जाता है ना, उन्नयन कम हो जाता है। यानी कितना बढ़िया वो उबल रहा था, कितना बढ़िया वो उबल रहा था। देखो यहाँ कहिए ना था कि जो द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय का दाब, दोनों एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। अगर दोनों में क्या है, टेम्परेचर बराबर हुआ, और जब बराबर होने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो वाष्प दाब को, है ना, पीछे छोड़ के और द्रव उबलना स्टार्ट कर दिया। और जब उबलना स्टार्ट किया तो कुछ बाहरी से जब उड़नशील गैस मिला दिया जाता है, जैसे बाहरी से नमक मिला दिए, तो जितने द्रव की अणु है सबको क्या किया? दबाव डाल दिया। दाबने के वजह से क्या हो गया? उन्नयन हो गया। क्या हो गया? उन्नयन। इसका उन्नयन हुआ, क्वथनांक का उन्नयन हुआ। क्वथनांक क्या चीज है ना, वाष्प, पानी का वाष्प दाब या द्रव का वाष्प दाब, वायुमंडलीय के वाष्प दाब जब बराबर होता है तो होता है क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक, यानी 100 डिग्री, सीधा सीधी 100 भाषा, लाखों भाषा का एक भाषा बोलिए कि 100 डिग्री, कितना डिग्री? 100 डिग्री पर, अगर 100 डिग्री के तापमान पर, 100 डिग्री के तापमान पर, है ना, उबलना स्टार्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। और बाहरी से कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर, है ना, घुलने वाले पदार्थ को मिला देने पर क्या हो जाता है? क्वथनांक का उन्नयन। जब तक नहीं मिला है तब तक क्वथनांक था, मिला दिए तो हो गया क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक घट गया। क्या हो गया? क्या हो गया? देखिए, शुद्ध घोलक में यानी पानी में नमक मिलाया जाता है, मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाता है, यानी क्वथनांक, है ना, क्वथनांक क्या हो जाता है? कम जाता है। उबलना, उबलने वाले चीज क्या हो जाता है? जिस जो उबल रहा था वो उबलना बंद हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया रे? बंद हो गया। कुकर में वही होता है। कुकर में क्या होता है? बाहरी का टेम्परेचर, बाहरी का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों दबाव डालता है, बीच में दोनों दबाव डालता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय का टेम्परेचर, है ना, उसको क्या करता है? बराबर करके उसको दाब के, वायुमंडलीय का प्रेशर दबा के, अब वो बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है? कुकर सीटी मारने लगता है। वजह यही है, जब तक वायुमंडलीय प्रेशर था तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक कोई दिक्कत था। हम ही लोग देखिए ना, हम लोग को उल्टी होता है नहीं, क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर है, नहीं उल्टी होता है। और यही गाड़ी में जैसे जाते हैं तो क्या होता है बताइए? 4 व्हीलर वगैरह में कोई उल्टी करता देखते हो? शीशा वगैरह पैक हो जाता है। बाहर का जो प्रेशर था वो आ ही नहीं रहा है, और अंदर का पेट का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से बकर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टी कर देते हैं, बकर देते हैं, है कि नहीं? कर देते हैं ना रे? तो कारण क्या है? बाहरी का जो प्रेशर था, वायुमंडलीय का जो प्रेशर था वो क्या कमी हो गया,
बाहरी का जो दबाव था वो कम होने की वजह से अंदर का प्रेशर, गाड़ी में अंदर जो बैठे व्यक्ति उसका प्रेशर बढ़ जाने की वजह से यानी माने दबाव जो है उसका क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से वो उल्टी कर देता है। क्या कर देता है? उल्टी कर देता है। जिसके वजह से वो क्या करता है? उल्टी कर देता है, इन्हीं के वजह से। तो समझ में आ गया? तो पास्कल नियम ने बोला था, पास्कल साहब ने, लेकिन यहाँ हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं। राउल्ट का नियम में बहुत कुछ घटनाएं हैं, और जितना भी खाना उना पकाते हैं ना, सब उसी से रिलेटेड है। जितना भी जैसे खाना पका रहे हैं तो उसमें पानी डाले हैं, गर्म किए हैं, है कि नहीं, उबला है नहीं उबला है, वो किस पर डिपेंड करता है? राउल्ट के नियम पर। किसके? तुमसे पूछा जाए कि राउल्ट का है, राउल्ट का नियम से क्या तुमको मतलब है? राउल्ट का नियम जो होता है वो क्या चीज आपके लिए फायदा होगा? आखिर के राउल्ट का नियम आप जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ आपका यूज होगा, कहाँ किस लिए आता है? तो सीधा सीधी आप बोलिएगा कि जब खाना जब बनाया जाता है तो उसमें जरूर चावल है, पानी है नहीं, ये सब डाल के और उसको गर्म करते हैं। कुछ देर तक देखते हैं गर्म ही नहीं हो रहा है, गर्म हो रहा है और ये उबल ही नहीं रहा है। उबलने न होने का रीजन क्या है? नहीं उबल रहा है तो इसका रीजन क्या है कि वायुमंडल का जो प्रेशर दबाव है वो उसको दबाव डाल रहा है, इस जिस वजह से उबल नहीं पा रहा है। उबल नहीं पा रहा है, उसको क्वथनांक होने के लिए 100 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यानी वायुमंडलीय का जो दबाव है उसको उसका वायुमंडलीय का जो दबाव है कि नहीं, उसको जब तक हम 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं करते हैं, है कि नहीं, तब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए कितना टेम्परेचर होना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर होना पड़ेगा, है कि नहीं। और अब इसको उबालना है तब तो 100 से पार करना पड़ेगा, जैसे ढाई से ना उबल जाएगा। और वायुमंडलीय जो प्रेशर था वो घट गया ऑटोमेटिक घट गया। जब तक वो नहीं घटेगा तब तक उबलेगा ही नहीं। पानी गर्म है, हीट है कि ना, कुकर में वही होता है, कितना देर से गर्म हो रहा है। कोई कहता है अभी कुकर सीटी नहीं दे रहा, लगता है कुकर भड़क जाएगा। अरे जो वायुमंडलीय प्रेशर है उसको दबाव डाला है, उससे जब तक आगे नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर तब तक वो सीटी मारेगा ही नहीं। तो वही होता है 100 से जैसे डिग्री सेल्सियस पार करता है कि नहीं, 60-70 डिग्री में पकेगा नहीं होगा, क्योंकि उतना तो वायुमंडलीय प्रेशर दबाव डाल रहा है। उसको कहाँ से थी होगा, दबाव इतना डाल दिया है कि कहना मुश्किल है कि नहीं। तो 100 जैसे लेके जाते हैं उबलना स्टार्ट कर देता है। अब कितनों वायुमंडलीय प्रेशर दबाव डाल रहा है तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 100 से पार कर गया टेम्परेचर। तो उस समय खोल जाता है, क्या होता है, भाप देने लगता है, भाप बाहर आ जाता है। फिर आपका देखिए इसका डायग्राम से समझिए, किससे समझेंगे? डायग्राम। तो डायग्राम देखिए इसका ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। ये क्या हो गया? वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। यहाँ शून्य होता है, ठीक है। वाष्प दाब देखिए यहाँ क्या है, वाष्प वेपर प्रेशर कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। प्रेशर हमेशा याद रखिएगा ऊपर लगता है, प्रेशर ऊपर, नीचे नहीं प्रेशर लगता। प्रेशर किधर लगता है? ऊपर। जिस वजह है कि खाना जब ऊपर में पकाते हैं, ध्यान दीजिएगा, खाना जब ऊपर पकाते हैं तो नीचे की तुलना में देर से पकता है खाना। नीचे जल्दी पकेगा, ऊपर देर से पकेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कहाँ डाल रहा है? पृथ्वी पर, है ना, आसमान पर नहीं डाल रहा है। आसमान पर डाल रहा है? नहीं डाल रहा है। आसमान पर डालता तो सब नीचे गिर जाता है, इसलिए ऊपर जाते हैं तो ऊपरे रह जाता है आदमी, नीचे नहीं आ पाता है। दबाव डालता तब नीचे आदमी गिरता। कुछ दूर है ना, चंद्रमा पर ये सब गुरुत्वीय त्वरण घटने जाता है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा, इसलिए छत से अगर कूदना चाहेंगे तो नीचे गिरिएगा, ऊपर नहीं गिरिएगा, क्योंकि प्रेशर नीचे की ओर लगाता है, ठीक है। तो ऊपर में खाना 4-5 पर खाना पकाइएगा ना, तो नीचे की तुलना में ऊपर में देर से खाना पकेगा, नीचे में जल्दी पकेगा खाना। यही सब ने राउल्ट का नियम पालन करता है कि नहीं।
राउल्ट का नियम यही सब ने पालन करता है। और क्या बताता है राउल्ट का नियम, आखिर क्या है कौन चीज? राउल्ट नाम है, राउल्ट क्या है? नाम है, लेकिन उससे रिलेटेड कितना चीज और सब इसमें राउल्ट के नियम में क्या है कि राउल्ट नियम से संबंधित क्या है? राउल्ट नियम से क्या है संबंध? तो पहली समझिए, ये क्या है? पानी से है रिलेटेड। क्या है? पानी, जिसको हम लोग घोलक बोलते हैं। चीनी जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इसी को ना, इसी सब रिलेटेड है। वाष्पशील से रिलेटेड, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का नमन है, गुण धर्म है, ये सब क्या है? उसी से रिलेटेड है। अनुसंग गुण धर्म है, एजोट्रॉप है, सब उसी से रिलेटेड है। यहाँ क्या है? ताप, ये क्या है? टेम्परेचर। ये क्या दर्शाता है? टेम्परेचर को क्या दर्शाता है? टेम्परेचर। क्या दर्शाता है रे? टेम्परेचर। इसको टी लीजिए, टी ओ, इसको टी लीजिए, ठीक है। ये हो गया, इसको बी, इसको क्या लेते हैं? बी। इसको कर दीजिए ई। ए बी सी, ए बी सी, इसको कर दीजिए डी ई एफ, डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। देखिए डी ई एफ, ये हो गया। तो आइए राउल्ट के नियम से किससे आते हैं? राउल्ट साहब ने इसके बारे में क्या बोला था वो तो देखेंगे ना। आखिर के क्वथनांक समझ गए है कि नहीं? 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म हो जाता है और वाष्प दाब को, वायुमंडलीय वाष्प दाब के जब बराबर आ जाता है तो उसको कहते हैं क्वथनांक। क्या हो गया? क्वथनांक। और जब कोई अन्य उड़नशील गैस मिला दिया जाता है तो हो जाता है उन्नयन। किसका उन्नयन होता है? क्वथनांक का उन्नयन। वो उबलना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा था? उबलना। उबलने के लिए घट गया, उबल रहा था लेकिन उसको न उबले के लिए क्या करना पड़ा? बाहरी से उड़नशील गैस मिला के, नमक उमक दे के, है कि नहीं? क्या करता है? इसलिए दाल उल में क्या करता है? नमक उमक दे देता है, पहले सब्जी में दे देता है ना। अगर नमक नहीं देगा ना जल्दी सीझेगा ही नहीं, सीझेगा, गलेगा ही नहीं। जिस वजह से, क्योंकि वो जल्दी तापमान बना के वो पानी खोलने लगेगा, जल्दी सीझना। इसलिए कुछ देरी तक वही गर्म करता है वो, है ना, दबाव डालने रहता है। क्या करता है? जितने भी कण है ना, अणु है, मॉलिक्यूल से सब दबा के रखता है, और दबा के रखने के बाद उसको क्या करता है? गलाता है। आलू हो गया, है कि नहीं, सब्जी हो गया, यही सब ने, इसलिए नमक डाल दिया जाता है कि नहीं? नमक ना डालेगा ना तो वो जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स क्या दाबेगा? है, उड़ जाएगा लेके, गैस क्या करेगा? उड़ जाएगा लेके। और नमक डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है? दबाव बन जाता है उसका, है ना। क्या हो जाता है? वाष्प दबाव, माने कि वेपर प्रेशर बन जाता है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? देखिए, राउल्ट के जो नियम होता है, राउल्ट के नियम से किसी विलियन यानी घोल, किसी विलियन यानी घोल, क्वथनांक में उन्नयन घुल्य की मोललता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। समझे? यानी राउल्ट के नियम से क्या कहता है कि किसी विलियन क्वथनांक में उन्नयन घुल्य की मोललता के समानुपाती होता है। जैसे देखिए, क्वथनांक उन्नयन को किस अक्षर से दिखाते हैं? क्वथनांक उन्नयन को किस अक्षर से दिखाते हैं? टीबी, डेल्टा टीबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीएम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीएम। ये क्या है? घुल्य की मात्रा। ये क्या दर्शाता है? घुल्य की मात्रा, घुल्य की मोललता या घुल्य की मात्रा के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन घुल्य की मोललता के समानुपाती होता है, घुल्य की मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात यहां लिख दीजिए, क्या लिख देंगे? अर्थात
ठीक है। अब हम जब समानुपात हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। क्या लगेगा, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, के बी, बी डाल दीजिए, ठीक है, और इंटू सी एम। क्या हो गया, सी एम। चूंकि सी एम बराबर होता है ए गुना 100, ए गुना 100 बटे बी गुना एम, है ना। इस सी एम को एज पुट कर दिए, इस जगह पर पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए। सी एम का मान कितना है, ए इंटू 1000 बटे बी गुना एम। तो के बी के जगह पर के बी तो रहेगा ही, साफ साफ में क्या लिखना होगा, के बी इंटू ए गुना 1000, क्या लिखना पड़ेगा, 1000 बटे बी गुना एम, बी गुना एम। ये सिद्ध हो गया। तो डेल्टा टीवी हो गया सिद्ध, डेल्टा टीवी। अब टीवी नहीं समझ लेना इसको, डेल्टा टीवी, ठीक है। अब हम यहां लिख देते हैं आपको जो जो, जो क्या क्या किसको कहेंगे। तो डेल्टा टीवी को कहेंगे क्वाथनांक, क्या बोलेंगे, क्वाथनांक का उन्नयन। क्या बोलेंगे, क्वाथनांक का उन्नयन, ठीक है। और सीएम क्या बोलेंगे, घुल्ल की मोललता। क्या बोलेंगे, घुल्ल की मोललता, ठीक है। उसके बाद ए को क्या बोलेंगे, ये बताइए, के बी क्वाथनांक स्थिरांक, क्वाथनांक स्थिरांक बोलेंगे, क्वाथनांक स्थिरांक बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे, घुल्ल की मात्रा। क्या बोलेंगे, घुल्ल की मात्रा, घुल्ल की मात्रा। बी को क्या बोलेंगे, घोलक की मात्रा, घोलक की मात्रा यानी अमाउंट, घोलक में कितना मात्रा घुला हुआ है। चलिए सी एम क्या है, एम भी है ना, एम है ना, एम क्या चीज है, हाँ, घुल्ल का अनुभार, आणविक भार बोलिए, अनुभार बोलिए, कोई दिक्कत ना, ठीक है। ये सारा चीज आपका क्वाथनांक का उन्नयन था। तो व्यंजक भी देख लिए, परिभाषा भी हो गया आपका, हो गया ना परिभाषा। अब बच गया क्या, कि क्वाथनांक का उन्नयन हो गया। अब देखेंगे क्वाथनांक स्थिरांक। अभी हम पढ़े क्वाथनांक का उन्नयन, आप पढ़ेंगे क्वाथनांक स्थिरांक। तो इधर आप लोग इधर मिटा देते हैं ये सवाल। फिर है क्वाथनांक स्थिरांक। क्वाथनांक स्थिरांक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्वाथनांक स्थिरांक किसे कहते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये हो गया 20। लिखेंगे क्वाथनांक, वो था क्वाथनांक उन्नयन, यह क्वाथनांक स्थिरांक, क्वाथनांक स्थिरांक कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, बॉलिंग कांस्टेंट। स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, घोलक के 1 किलोग्राम में, आंसर क्या होगा, घोलक के 1 किलोग्राम, घोलक के 1 किलोग्राम लिख देते, इस तरह लिख देते, 1 किलोग्राम। घोलक मतलब समझे, पानी, पानी समझे, 1 किलोग्राम पानी, कितना, 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम। किसी घुल्ल का, किसी घुल्ल का 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल घोलने से, 1 मोल घोलने से जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे क्वथनांक स्थिरांक
कहते हैं, उसे क्वथनांक स्थिरांक कहते हैं। तो घोलक के 1 किलोग्राम किसी घोल का 1 मोल घोलने से जो क्वथनांक में वृद्धि होती है ना। घोलक में किसी 1 किलोग्राम, घोलक के 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम यानी एक, छोड़िए एक यहाँ दिए तो एक जानना जरूरी है। 1 किलोग्राम किसी घोल का 1 मोल घोलने से जो क्वथनांक में क्या हुआ, वृद्धि, इंक्रीज हुआ। क्वथनांक में क्या हुआ, इंक्रीज। इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक स्थिरांक। तो बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, अवनमन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? तो इसका बात है कि एक वायुमंडलीय दाब पर, आंसर क्या होगा इसका, एक वायुमंडलीय दाब ठोस तथा द्रव, ठोस तथा द्रव। एगो है ठोस और एगो है द्रव। एगो है ठोस, क्या चीज है, जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या है, ठोस। द्रव क्या है, पानी। पदार्थों, दोनों के दोनों पदार्थों हैं के बीच, दोनों के बीच, एगो ठोस और एगो द्रव के बीच वायुमंडलीय के, माने वायुमंडलीय दाब पर, कौन सा दाब पर, वायुमंडलीय, जो वायुमंडलीय दाब है उस पर, है ना, ठोस तथा द्रव पदार्थों के बीच साम्यावस्था, कौन सा अवस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था का ताप, है ना, साम्यावस्था का ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक, हिमांक कहलाता है। उन्नयन मतलब अवनमन, ये अवनमन है, वो उन्नयन है, ये क्या है, अवनमन है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस तथा द्रव पदार्थों के बीच साम्यावस्था का ताप हिमांक अवनमन कहलाता है, हिमांक कहलाता है। इतना के बीच क्या कहलाता है, एगो ठोस हो गया और एगो द्रव पदार्थ के दोनों के बीच साम्यावस्था टेम्परेचर आएगा, क्या होगा, हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिमांक। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्या लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, जब किसी शुद्ध घोलक में, लिखेंगे जब किसी शुद्ध, यानी शुद्ध पानी, जिसको बोलते हैं शुद्ध घोलक, शुद्ध पानी, शुद्ध घोलक में कोई है ना उड़नशील घोला जाता है, कोई उड़नशील यानी चीनी या पानी, ये सब उड़नशील है, ये सब क्या होगा, घोलिएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोई उड़नशील घोल्य घोला जाता है तो वाष्प दाब में, बताइए क्या बताएगा, वाष्प दाब में कमी होगा कि वृद्धि होगा, वाष्प दाब में कमी होगा कि वृद्धि होगा, कमी हो जाती है। जब किसी शुद्ध घोलक में कोई उड़नशील घोल्य घोला जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नहीं है, पहले बता चुके हैं ना इस चीज को, कि वाष्प दाब में कमी होने के लिए कोई बाहरी से क्या मिलाना पड़ेगा, घुल्ली वाला पदार्थ। क्या मिलाना होगा, घुल्ली वाला पदार्थ। अच्छा, घुल्ली वाला है क्या चीज, चीनी, पानी, ये सब ने घुल्य है। जो चीज घुलता है उसको चीनी पानी बोलते हैं, जो चीज घुलाता है उसको पानी बोलते हैं। तो घुलाता कौन है इसमें, पानी, जिसको हम लोग घोलक बोलते हैं। तो शुद्ध घोलक हो गया शुद्ध पानी। शुद्ध पानी में अगर कोई उड़नशील यानी कोई नमक चीनी को मिला देने से, है कि नहीं, तो बताइए वाष्प कितना बढ़िया वो वाष्प हो रहा था, लेकिन वाष्प को क्या बना, दबाव बना दिया। क्या हो गया, दबाव हो गया, उसका दबाव डाल दिया, जिसकी वजह से वाष्प दाब में कमी हो जाता है। जो उबल रहा था वो उबलना बंद हो गया, उबल रहा था तो क्या हो गया, उबलना बंद हो गया। तो उबलना बंद होने वाले को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में कमी हो जाती है।
तो उसको क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन हो गया। हिमांक का अवनमन कहलाता है। अवनमन बोलिए, उन्नयन बोलिए, सब वही बात है। उसमें भी देखिए हुआ था ना, वाष्प दाब में कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप द्रव के क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है। इसमें भी वही है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, हिमांक अवनमन कहलाता है कि नहीं, जिसके फलस्वरूप द्रव में, है ना, जिसके फलस्वरूप द्रव क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। वही बात है इसमें भी, उसमें कहलाता था क्वथनांक का उन्नयन, इसमें कहलाता है हिमांक का अवनमन कहलाता है। चलिए इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। वाष्प दाब, ये है वाष्प दाब, ये है ताप। इधर क्या लगेगा, ताप। ताप को किस अक्षर से दिखाते हैं, टी से। वाष्प को प्रेशर से। इसमें भी देखिए राउल्ट साहब, इसमें भी प्रयोग किया था राउल्ट साहब। राउल्ट के नियम घोलक में, किसी घोलक में, किसी घोलक में, ठीक है, अवाष्पशील, जो अवाष्पशील का मतलब क्या था, नमक। क्या हो गया, नमक। क्या हो गया, चीनी। ये सब क्या है, अवाष्पशील, ये सब घुलेगा नहीं, है ना, घुला, ये घुलने वाला है ना। जब तक पानी नहीं देंगे क्या चीनी घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा, नहीं। तो वही हो गया अवाष्पशील, है ना। घुल्य घोलने से, घुल्य घोलने से, वाष्पशील घुल्य घोलने से हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, घुल्य, घुल्य की मोललता, घुल्य की, घुल्य की मोललता के समानुपाती, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। जस्ट इसी को छाप देंगे यहाँ, कुछ नहीं है बाबू। जहां बी है वहां एफ कर देंगे, जहां क्या है, इसमें बी है, इसमें क्या कर देंगे, एफ। बस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे नहीं उतरना है। तो यहां जो लिखा गया बात देखिए आगे, अर्थात यहां लिख देते हैं अर्थात, ठीक है। अर्थात क्या कहता है कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एम, बस यही है। यहाँ बी देते थे, यहाँ देना है एफ। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, समानुपात हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट के एफ इंटू सी एम, ठीक है। आप बताइए, इसका मान निकालिए। इसका हम जानते हैं कि सी एम बराबर क्या होता है, ए गुना 1000 बटे, ठीक है, बी गुना एम, बी गुना एम। तो आप देखिए यहाँ सी एम है, यहाँ भी सी एम है, इसीलिए हम उसका मान बिठा देंगे। डेल्टा टी एफ बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। आपका व्यंजक यही निकला, समझे, हिमांक में अवनमन, इसका व्यंजक, है ना।
यही निकला। समझ गए बात को? जहां जहां का मतलब ये देखिए, डेल्टा टी एफ का मतलब होता है हिमांक हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और के एफ क्या बोलते हैं? हिमांक स्थिरांक। क्या बोलते हैं? हिमांक स्थिरांक बोलते हैं। और ए को क्या बोलते हैं? घुल्य की मात्रा। क्या बोलते हैं? घुल्य की मात्रा। बी को क्या बोलते हैं? घोलक की मात्रा। बी को क्या बोलते हैं? घोलक की। एम को क्या बोलते हैं? घुल्य का अनुभार, घुल्य का अनुभार। तो बात समझ में आ गई आप लोग को कि हिमांक अवनमन क्या चीज था। हिमांक अवनमन का फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या था? डेल्टा टीवी बराबर के एफ इंटू ए गुना 1000 बटे बी गुने 100। और क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला क्या था? के डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। वो किसका था? क्वथनांक का उन्नयन। ये क्या है? हिमांक अवनमन, उन्नयन अवनमन, बस यही है। फिर हिमांक स्थिरांक किसे कहते हैं? उसको देखिए, अभी हम क्या लिखा है? हिमांक स्थिरांक। इसको क्या चीज है? इसका मतलब क्या होता है? हिमांक स्थिरांक क्या चीज होता है? यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। हिमांक स्थिरांक किसे कहते हैं? तो लिखते हैं क्वेश्चन। कितना नंबर हो गया? 21वां नंबर। ये होगा 22वां नंबर क्वेश्चन। हिमांक स्थिरांक किसे कहते हैं? हिमांक स्थिरांक किसे कहते हैं? तो किसी घोलक 1 केजी में किसी घुल्य के पदार्थों, वही आंसर है। देखिए, घोलक के, यही आंसर हुआ है। किसी घोलक 1 केजी, कितना केजी? 1 केजी। देखिए, 1 किलोग्राम को 1 केजी बोलते हैं, है ना। में किसी घुल्य, घुल्य मतलब हो गया नमक, ले लीजिए। क्या ले लेंगे? नमक। किसी घुल्य, घुल्य क्या हो गया? नमक के पदार्थ, के पदार्थ के 1 मोल, के 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल को घोलने पर, को घोलने पर, यानी 1 केजी पानी ले लीजिए। 1 केजी क्या लेना है? पानी ले लेना है। 1 केजी क्या ले लेना है? पानी में किसी नमक के पदार्थ, कोई भी माने किसी घुल्य के पदार्थ, यानी कोई किसी घुल्य माने हो गया चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उसी को 1 मोल को घोलने पर कितना मोल देंगे? 1 मोल को घोलने पर जो हिमांक, क्या चीज? घोलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है, जो हिमांक में अवनमन होता है, उसे हिमांक स्थिरांक कहते हैं। तो आप लोग ये हिमांक स्थिरांक भी समझ गए, हिमांक अवनमन भी समझ गए, क्वथनांक उन्नयन भी समझ गए, क्वथनांक स्थिरांक भी समझ गए, राउल्ट का नियम क्या है इसे प्रमाणित भी समझ गए। समझे? तो आप लोग इतना आज हम आप लोग को बता दिए। कल आप लोग को चलेगा अर्धपारगम झिल्ली। क्या चलेगा? अर्धपारगम झिल्ली।
फिर परासरण किसे कहते हैं, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, समप्रासी आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक विलयन किसे कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण दाब के नियम को लिखें। ये सब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।